एंड वेलकम बैक टू द शो। एक ऐसा सोगवार शो कि जो शायद आप तक पहुंचाने में शदीद तकलीफ़ का सामना कर रहा है। वो माँ कि जिसका जवान बेटा उससे बिछड़ गया, वो ज़ौजा कि जिसका सुहाग उजड़ गया, 2.5 बरस का बच्चा गोलियों से भून दिया गया। हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में ये दोनों जनाजे सुपुर्द खाक भी कर दिए गए। क्या पाकिस्तान इसी दिन के लिए बना था? क्या इंसानियत का बोल इसी दिन के लिए बाला हुआ था? क्या हम मज़हबों की जंग इसीलिए करते हैं? क्या हम एक दूसरे को अच्छा और बुरा साबित इसी दिन के लिए करते हैं कि किसी के लख्ते जिगर को उससे छीन लिया जाए? क्या इंसानियत इस कदर पस्त हो चुकी है कि आज हमें किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी अजीज़ ही नहीं? क्या सियासत, मज़हब, ज़बान, सक़ाफ़त इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं कि हम किसी चलते फिरते इंसान को किसी जानवर से ज़्यादा बुरी मौत दे सकते हैं? बात आपकी करवाते हैं मंजर इमाम साहब से, मौजूद हैं, MP हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस मसले को देखा, किस तरीके से इन परेशानियों का सामना किया। अहले खाना को भी जानते हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात की जाएगी। मज़ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम इनायत किया। माजी से बात हुई, अहले खाना से बात हुई, महल्ले वाले इंतहाई सोग का शिकार हैं और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी भर सोग में ही गुजरेगी इनकी। अब क्या तासुरात हैं? इंसानियत कहाँ जा चुकी है अब? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा इस मौके पर कि यहाँ क़यामत जैसा हादसा हम सब ने देखा। नौइयत बहुत सारी होती है शहादत की, लेकिन इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है। इसमें वसीम भाई की शोहरत वैसे कुछ लोग कहा करते थे, लेकिन आज हमने अपनी आँखों से, और कल जब इन्हें गोलियाँ लगी तो जब कतर लेकर गए तो मैं ख़ुद साथ था और हमने वो जो पोजीशन मोहब्बत करने वालों की देखी। हज़ारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे और आज उससे 10 गुना तकरीबन आबादी के इतने इतराफ़ के रहने वाले और दूर दूर से उनकी अच्छी शोहरत की वजह कर उन्हें देखने के लिए सिर्फ इसलिए आए कि उनके साथ जिस बच्चे को जिसकी उम्र 2.5 साल है उसको बेदर्दी से गोली मारकर शहीद कर दिया गया और वसीम भाई को भी कई गोलियां मारी गईं। हमने आज आपके इलाके के SP साहब को दावत दी थी, उन्होंने वादा भी किया था हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्टर से, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए इस प्रोग्राम में। मैं असल में ये एक ज़रूर कहूँगा एज ए MPA, एज ए इलाके के रिहायशी के, कि ये जो क़यामत का जो सिलसिला जो नहीं रुक रहा, आज की नौइयत तो बहुत मुख्तलिफ है। आज तो तमाम ही पुलिस अफसरान को भी होना चाहिए था और रेंजर्स के उन अफसरान को भी होना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी ये होती है, जिनकी तनख्वाहें लेते। 15,000 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया गया। इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा सबको पता है, एजेंसीज़ को पता है कि कौन लोग मार रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह मैं कोई खामोश रहकर कोई मसलत पसंदी का शिकार नहीं होगा। ये मेरे अपने औरंगी टाउन के घर से एक जनाजे नहीं, 2 जनाजे, एक बच्चे का, मासूम का। हर आदमी रोकर ये कह रहा था कि उस्मान का कसूर क्या था, उसकी जो है वो उस फैमिली का कसूर क्या था जिसको बेगुनाह गोलियों से जो है छलनी कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आपसे भी कोई बात करूँ। माँ जी, हमने ये सुना था कि जंग जब होती है तो सिपाही शहीद होते हैं, मगर आज ये 2.5 बरस का बच्चा जो कत्ल किया गया है, इस 2.5 साल बच्चे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस हमारे पूरे माशरे की माँओं से, बहनों से, बुजुर्गों से? आज की जो वाक़यात है उससे तो बिल्कुल मतलब लफ्ज़ नहीं मिलता है कि एक इतने छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उसका क्या कसूर है? एक माँ हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब इस वाक़े को देखा है और घर में जिस वक्त यहाँ बैठे ये बहुत कम सिन बच्ची है, इसलिए तो अभी दुनिया भी नहीं देखी और इसकी दुनिया को उजाड़ दी गई है। तो मैं यही कहूँगी हर इंसान से कि वो जी कत्ल करने वाला वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, और अल्लाह ने ये बिल्कुल मुकफ़ात अमल है। ये वाक़या ये जो दहशतगर्दी है उसके साथ भी होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इसलिए कि अल्लाह का निज़ाम है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह इस बच्ची को बेवा किया गया, इसके बच्चों को यतीम किया गया है, तो ये खुदा चाहेगा तो उसके साथ भी यही अमल होगा। और मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उसको बहुत इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस तो आज आपके आंसू भी पोंछने नहीं आई माँ जी। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे साथ
एसपी साहब ने आने से इनकार कर दिया आपके महल्ले में। उनके अंदर इंसानियत नहीं होगी, या तो वो किसी का बेटा नहीं होगा, या तो वो किसी का शौहर नहीं होगा, या किसी का बाप नहीं होगा। इसलिए उसने इस दर्द को नहीं समझा और ना ही यहाँ आकर उन्होंने दो लफ्ज़ तसल्ली के बोले। लेकिन ये हमारी यही आपको है, कोई उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान के माशरे में इंसानों की हिफाजत करने वाली पुलिस कभी हिफाजत कर पाएगी? बिल्कुल नाकाम है इसमें, वो नहीं कर सकती है। और ये हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल जो लोग दहशतगर्दियाँ फैला रहे हैं, एक दूसरे नामासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तो उनके साथ उनके लिए कोई ऐसा अमल मतलब करना चाहिए ताकि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए और लोग अपने घर माजी मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? माजी आप कुछ कहेंगी प्लीज़? इस पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम लोगों से बर्दाश्त से बाहर है। हर घर की माएँ उजड़ रही हैं, बहनें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस ज़ब्त के दामन हम लोग थामे हुए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। बेबस हो गए हैं कि हम किसके आगे जाके अपनी आवाज़ारी करें कि वो हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ या हमारे। माँ जी मैं सिर्फ एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ, जब आपको इस दोहरे कत्ल की इत्तला मिली और आप इस सोगवार घर में दाखिल हुई तो आपने क्या महसूस किया था? दिल दहल गया, बस कुछ बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। क्या महसूस किया था जब आप दाखिल हुए इस दरवाजे के अंदर? ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गए। जब इस मासूम बच्ची को देख रहे थे, यकीन कीजिए इस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस या अल्लाह क़यामत सुखरा नजर आ रहे थे मुझे हर तरफ। इस छोटे से मासूम बच्चों का क्या कसूर है, छोटे से उम्र में से यतीम होकर दिया गया। तो मेरी यही है कि जो लोग इसे दहशतगर्दी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको इबरतनाक सजा दे और दुनिया में ही दिखा दिया जाए। माँ का दिल यही कहता है कि जिस शख्स ने किसी के जवान बच्चे को कत्ल किया हो और उससे भी छोटे 2.5 बरस के बच्चे पे फायर किया हो, गोलियां चलाई हो, उसे इबरतनाक सजाई मिलनी चाहिए। पहुंच रहा है प्रोग्राम अपने ख़िताम तक। मैं चाहता हूं कि आपकी मुलाकात करवाऊं हमारे रिपोर्टर जनाब मोहम्मद अली हफीज़ साहब से। बेइंतहा काम किया उन्होंने, इस सोगवार घराने के लिए भी उन्होंने वो काम किया कि रिपोर्टिंग की, तमाम मामलात को देखा, पुलिस से बात की। आज एक सहाफ़ी की कॉल पर एसपी साहब ने आने से इनकार कर दिया। आपकी सहाफ़ी तंजीमें खुश हैं इस बात पर? इब्तदा इतनी बेहसी का मुजाहरा कराची पुलिस के अफसरान कर रहे हैं कि कमिटमेंट करते हैं, कहीं भी कमिटमेंट, ख़ास तौर पे मीडिया से आने से क्यों इंसान डरता है? उसकी वजह यह है कि उनकी कारकर्दगी इस कराची के अवाम के सामने वो सिफर है। बात ये कि जुराइम पेशा अनासिर को फ्री हैंड दे दिया गया है शहर कराची के अंदर। आप भत्ताखोरी देख लें, शहर के अंदर अगवा करके गर्दनें काटी जाती हैं शहर के अंदर। आज इस घर के अंदर मौजूद हैं हम, यहाँ 2.5 साल बच्चे को गोलियां मार दी गई। आखिर मैं और आप यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका जुर्म क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अफसरान क्यों नहीं आते? उनके पास ये जवाब नहीं है कि वो जुराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उन तक वो उनकी जो है निशानदेही उन तक पहुँच नहीं पाए। ये सबसे बड़ा अलमिया है। बात ये कि सिंध के अंदर इस वक्त वज़ीर दाखिला नहीं है, ये कलमदान जो है वज़ीर आला सिंध के पास है। तो आखिर क्या वो मजबूरियां हैं कि वज़ीर दाखिला भी नहीं है और जो रेंजर जिसको 23 बरस से कराची में रखा गया है। इतने लोग कम क्यों हैं आखिर? एक सूबे में देखता हूँ 7-8 कलमदान एक शख्स के पास हैं, एक सूबे में देखता हूँ 4-5 कलमदान एक शख्स के पास हैं। क्या लोग नहीं है काम करने के लिए? देखें, इतना बात यह है कि शहर के अंदर एक मारूफ तजियाकार ने लिख भी चुके हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि शहर के अंदर अमन तबाह रहे, क्योंकि कराची में तरक्याती काम हो रहे थे। ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है, कराची में तरक्याती काम भी हो रहे थे, एक खुशगवार माहौल था, तरक्याती का सफ़र कराची की आवाम और कराची जो है बड़ी तेज़ी से सफ़र तय कर रहा था। मगर जब से जो है ये पुलिस ने इस मुश्किल वक्त में यहाँ पर आने से इनकार किया, क्या आप अपनी सहाफ़ी तंजीमों से कहेंगे कि पुलिस के इदारे से बात की जाए? देखिए, साफ़ी तंजीमों का काम ये है कि साफ़ियों के मसाइल जो है, ख़ासकर ये कमिटमेंट जो है पुलिस अफसरान करते हैं, हर प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि पुलिस अफसरान जो है अब जवाब नहीं दे सकते। अब सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई है, इतनी ख़राब हो चुकी है, उनके पास जवाब नहीं देने के लिए। क्या आप KUJ के प्लेटफॉर्म से इस बात को कहेंगे? मैं खुद भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कराची जर्नलिस्ट का। मैं एक एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर भी मजम्मत करता हूँ इसकी कमिटमेंट की कि उन्होंने कमिटमेंट किया मगर नहीं आए। बात ये वही घुराम फिरा की यही बात आती है कि इस इलाके की माएँ और बहनें जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि पुलिस ने हमसे आके ये तक नहीं पूछा कि यही अलमिया है, इतना यही अलमिया है कराची पुलिस का। बात ये, जब इस शहर के थाने, इस शहर में सियासी तकरीरियाँ होंगी और शहर के थाने बिकेंगे और वो पुलिस अफसरान जिनको सियासी पुष्पनाई पे वो लगाया जाएगा, तो वो ना हमारे सामने आएंगे ना इस आवाम के सामने आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मंजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर समा टेलीविज़न की जानिब से, प्रोग्राम आपकी बात की जानिब से
समा टेलीविज़न की जानिब से, प्रोग्राम आपकी बात की जानिब से तमाम अहले महल्ला को, बिलखुसूस इस सोगवार घराने को हमारी जिस हद तक ताज़ियत हो सकती है वो पहुँचे। हमने कोशिश की कि ये मामलात और ये तकलीफ़ें पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएँ। सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम किसी पे टॉन्ट करना चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम किसी को छेड़ना चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जो जिसकी ज़िम्मेदारी है हम ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी सही से अदा करें। अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी इदारे अपनी ज़िम्मेदारी दुरुस्त अंदाज में अदा कर रहे होते तो शायद ये वाक़या ना होता। एक जवान शख्स और एक 2.5 साला बच्चे को बर्बरियत का निशाना बनाकर गोलियों से ना भूना जाता। अपने बच्चों पर खुदारा नज़र रखिए, क्योंकि अगर वो बड़े होकर ये काम करेंगे तो शायद हमारे ये मासूम माशरे के पेरेंट्स और बुज़ुर्ग ये कह के शायद अपने आप को आज़ाद करना चाहेंगे कि सोसाइटी गलत मिल गई थी। बच्चों को गलत सोसाइटी में ना पढ़ने दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।